हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित विषय में कक्षा 7वीं का अध्याय 17 है घातांक और घात। इसकी प्रश्नावली 13.2 करेंगे, 13.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे पहले हम 13.1 कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। तो आज हम 13.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो आज इसको समझें, ध्यान से समझेंगे सभी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। हमने इनको सरल करना है और इनको घातांकीय घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, पहले प्रश्न का पहला भाग है, ये है देखो 3 की पावर 2 यानी 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो हमने ये करना है, इसको सरल करना है और इसको घात के रूप में लिखना है। तो अब हमें पता है जब आधार बराबर होते हैं, आधार बराबर का मतलब जैसे हमारे पास 3 की घात 3 है या 3 की घात 2 है। तो अब देखो इसमें आधार 3 है, इसमें भी आधार 3 है। तो जब आधार सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनकी शक्तियां को हम ऐड कर देते हैं जब बीच में गुणा होता है। अगर बीच में गुणा हो और आधार बराबर हो तो उनकी शक्तियों को जोड़ के लिख देते हैं। तो वो आ जाता है 3 की शक्ति 3 जमा 2 5। तो इसी तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 8 है। तो यहाँ पे 3 आधार लिख दिया 3 और उसकी पावर 2 जमा 4 जमा 8। तो ये हो गया 3 की पावर 14। क्योंकि हमारे पास ये फार्मूले भी हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं। ये आपकी गणित की नोटबुक में दिए हुए हैं सभी। जैसे ए की m गुणा ए की n। अब ए दोनों में आधार सेम है, ए है, तो उनकी पावर a जमा n हो गई, यानी a की पावर m जमा n। ऐसे ही अगर बीच में भाग आ जाता है और आधार बराबर होते हैं तो शक्तियाँ माइनस हो जाती हैं। तो हो जाएगा m माइनस n। एक a आधार सेम वही रहेगा, लेकिन उनकी पावर्स या उनकी शक्तियाँ सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, घटा हो जाती हैं। तो इसमें जमा है आधार बराबर, क्योंकि गुणा बीच में है। तो जब बीच में गुणा होती है, आधार सेम होते हैं, तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। और हाँ, अगर जैसे a की पावर m है और उस सारे की पावर भी m है, यानी a की शक्ति m, फिर ब्रैकेट में फिर सारे की शक्ति m, a की शक्ति m और फिर इन सारों की शक्ति n। तो ये n गुणा m हो जाता है। ये जब पावर की पावर हो जाती है तो शक्तियाँ गुणा हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा a की पावर m गुणा n। तो इस तरह से आ जाएगा। ये सभी बातें आपने ध्यान याद रखनी है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपने इसको करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला। अब इसमें देखो 6 की पावर 15 और 6 की पावर 10, लेकिन बीच में है डिवीज़न, यानी भाग का निशान है बीच में। तो 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जब बीच में भाग का चिन्ह आता है, डिवीज़न का आता है, तो शक्तियाँ घटा हो जाती हैं। तो ये आ जाएगी 15 माइनस 10। तो 15 माइनस 10 कितनी होती हैं, 5। तो ये आ जाएगा 6 की घात, ये देखो 6 की घात 5। तो इस तरह से आपने सम करने हैं ये। तो इसमें अगले में ऐसे ही है। तो गुणा है, a की शक्ति 3 है,
गुणा ए की शक्ति 2 है तो ए की शक्ति 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है 7 की घात x है गुणा 7 की घात 2 है, तो 7 बराबर हैं, दोनों आधार बराबर हैं, बेस सेम है, तो x जमा 2 हो जाएगा। अब ये पाँचवें में मैंने बताया, जैसे ये 5 की घात 2 है और सारे की घात 3 है, और इसको डिवाइड किया है 5 की घात 3 से, तो हम इसको कर देंगे 5 की घात 2 गुणा 3, और ये भाग है 5 की घात 3। तो 5 की घात 2 गुणा 3 कितनी हो जाएगी? 6। तो 5 की 6 माइनस ये भाग है बीच में, तो 5 की शक्ति 6 माइनस ये देखो 5 की 6 भाग 5 की 3, तो 5 की शक्ति 6 माइनस 3, तो ये 5 की 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी के सम कर लेने हैं, ये कर लेना है, फिर ये भी ऐसे ही हो जाएगा शक्तियाँ। अब देखो इसमें ये अलग आ गया। अब जब पावर सेम होती हैं, इसमें 5, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो हम आधारों को गुणा कर देते हैं और पावर वही सेम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5, 2 10 की शक्ति 5। ऐसे ही ये है ए की 4 गुणा बी की 4 है, तो ए गुणा बी कर देंगे और सारे की पावर 4 कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8th। तो 3 की पावर 4 की पावर 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 12। अब ये देखो, तो पहले ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, तो 2 की पावर 20 है, और ये देखो 2 की पावर 20 है, माइनस तकसीम है, भाग है 2 की पावर 15, तो भाग होता है तो शक्तियाँ घटा हो जाती हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 20 माइनस 15, और ये बाहर गुणा ऐसे ही रहेगा 2 की पावर 3। फिर उसके बाद अब अंदर आ गया 2 की पावर 5, क्योंकि 20 माइनस 15 5 होता है, और गुणा 2 की पावर 3, तो ये अब बेस सेम है, गुणा है, तो जुड़ जाएंगी पावर्स, तो 2 की पावर 5 जमा 3, तो 2 की पावर 8। ऐसे ये है। अब ये देखो बीच में आधार बराबर है 8, लेकिन तकसीम है, भाग है बीच में, तो शक्तियाँ घटा हो जाएंगी, तो 8 की पावर t माइनस 2 आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आ जाता है हमारे पास दूसरा, तो दूसरे की ये रकम है, आगे हम उत्तर देखते हैं इसके। तो पहले का क्वेश्चन है जैसे, तो उत्तर में ही आ जाते हैं क्वेश्चन भी। तो अब आगे देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरे का पहला भाग है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 2 की 3 गुणा 3 की 4 गुणा 2 गुणा 4 है बटे 3 गुणा 32। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, 4 को बना लेते हैं पहले 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की शक्ति 2 भी 4 होता है, 2 की शक्ति 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, और 2 दूनी 4 होते हैं। तो और 32 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख देंगे, तो 2 की पावर 5 लिख दिया, क्योंकि सभी 2 और 3 की पावर में है, तो सभी को 2 की और 3 की पावर में, 2 की और 3 की घात में बदल लेते हैं। तो अब यहाँ ये 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है और गुणा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 जमा 2, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 4, ये ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, इसको देखते हैं अब। तो इसमें 2 की पावर 5 है ऊपर और 2 की पावर 5 नीचे है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 की पावर 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, और ऊपर 3 की पावर 4 है, नीचे 3 की पावर 1 है, नीचे 3 है, 3 का मतलब 3 की पावर 1 है, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे 4 माइनस 1 आना चाहिए, 3 की पावर 4 माइनस 1,
तो फिर ये 2 की पावर 5 माइनस 5 जीरो होता है, तो ये 2 की पावर जीरो आ गया, गुणा 3 की पावर 3, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 आ गया था। तो ये बन जाता है 2 की पावर जीरो, का मतलब है जब किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है। और ये 3 की पावर 3 है, तो 1 गुणा 3 की पावर 3 का मतलब है ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगले क्वेश्चन में देखो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो इसको सोल्व करेंगे पहले। तो 5 की पावर 6 हो जाएगा, 2 दिए 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये देखो 5 की पावर 6 आ गया। अब फिर 5 की पावर 4 ऐसे ही लिख दिया, फिर और ये बाकी चीज़ें ऐसी लिख दी। अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, तो 5 की पावर 6 है और 5 की पावर 4 है और बीच में गुणा है, तो 5 की पावर 6 जमा 4 आ जाएगा। तो 5 की पावर 6 जमा 4 5 की पावर 10 आ गया, और तकसीम 5 की पावर 7 है। तो अब इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो शक्तियाँ घटा हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7। 5 की पावर 10 माइनस 7 का मतलब 10 में से 7 घटाएंगे 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम बाकी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, ये 25 को हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे, उसकी पावर 4 है, तो ये सोल्व हो जाएगा। फिर ऐसे ही फोर्थ है, फोर्थ में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, आपने देख लेना है, खुद करना है ये सम। फिर उसके बाद है हमारे पास अगले क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपने कर लेना है ऐसे। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो सभी की पावर जीरो है, तो मैंने एक बात बताई है, जब भी किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की पावर जीरो 1, 3 की पावर जीरो भी 1, 4 की पावर जीरो भी 1, और 1 + 1 3 आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही इसमें आ जाएगा 1 आंसर। अब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही होता है, ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है, ये भी आपने ऐसे ही करना है। और फिर उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, खुद करना है ये सब भी। फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन है, देख लो। ये इसी के पार्ट्स रह गए थे जो ये कर लेने हैं आपने। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। तो अब ये 10 की पावर 1 है गुणा 10 की पावर 11 है, तो ये 10 की पावर 12 हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है 10 की पावर 11, 100 की पावर 11, तो ये बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। तो ऐसे ही आपने ये देख लेना है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 5 की पावर 2 होता है 25। तो 8 जो है 25 से बड़ा कभी नहीं होता, छोटा होता है, तो ये भी असत्य है। तो ऐसे ही आपने ये देखना है, ये भी असत्य है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लेना है आपने, 3 की पावर जीरो भी एक है, और 1000 की पावर जीरो भी एक ही होता है, तो ये सही है, बराबर होते हैं दोनों। फिर आपके पास चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न आपने देखना है, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं इसके। तो अभाज्य गुणनखंड है जैसे ये, तो 108 को लिख सकते हैं हम। 108 को 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में किया हुआ है ये। और 196 को 2 की पावर 6 गुणा 3, तो इनको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने करने हैं ये सम। फिर उसके बाद आगे ये क्वेश्चन है, तो ये सभी आपने कर लेने हैं। ये देखो ये किए हुए हैं, 729 के, 64 के अभाज्य गुणनखंड है, 270 के हैं, तो ये सभी हैं, तो ये आपने कर लेने हैं ऐसे। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया था। तो ये पांचवा क्वेश्चन देख लो।
ठीक है, तो ये आपने कर लेनी है, ये एक्सरसाइज कर लेनी है। तो इतना ही था इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट करने हैं और शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपकी एक्सरसाइज सभी मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।